हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो आपकी यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2024-25 के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपके जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 15 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके मैकेनिकल की 130 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 65, इंस्ट्रूमेंटेशन की 37 और केमिकल की 2 पोस्ट है। आपकी एज है वो आपकी 25 ईयर रहने वाली है। 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा आपने यहाँ करा होना चाहिए, कोई भी आपके यहाँ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका डिसिप्लिन है वो भी आपको बताया, और इसके अब आपको यहाँ बताया गया है कि आपका जो यहाँ पे आपके जो मार्क्स है, अगर आप अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हैं तो 60% होनी चाहिए, और एससी एसटी पे तो 50% आपकी परसेंटेज है वो आपके यहाँ होनी चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे आपकी जो भी इस वैकेंसी को लेकर डिटेल है वो आपको यहाँ बताई हुई है। आपकी जो पे स्केल है वो अभी आप यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट ऑब्जर्व कर लीजिए, जिससे आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, से आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो 234 पोस्ट के लिए वैकेंसी है वो आपके यहाँ जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर जाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर हम आ गए हैं। तो साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक करना होगा, और इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड आप डालेंगे और कैप्चा को भरेंगे, लॉगिंग आप कर देंगे। जब आप यहाँ पे लॉगिन कर देंगे, इसके बाद अब आपके सामने जो आपका फॉर्म है स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपकी जो डिटेल है इसमें कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है वो आपको एंटर करना होगा, कंफर्म आपको फर्स्ट नेम करना होगा। इसके बाद मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, कंफर्म करेंगे, नहीं तो आप यहाँ लास्ट नेम डाल देंगे और कंफर्म आप यहाँ करेंगे। इसके बाद फुल नेम आपको देखने को मिल जाएगा। इसके आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, कंफर्म करेंगे, और क्लिक टू वैलिडेट ईमेल आईडी पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। जब आपकी ईमेल आईडी जो है वो वैलिडेट हो जाएगी, इसके बाद आपको यहाँ कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड आपको भरना है। कैप्चर कोड भरने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जब रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो वेरीफाई आपकी हो जाएगी, और आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपकी सक्सेसफुली आपकी यहाँ पे वेरीफाई हो गई है। तो आपको यहाँ पे जो आपकी ईमेल आईडी है उससे आपको लॉगिंग है वो आपको यहाँ करना होगा, और आपका पासवर्ड डालना होगा। तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे साइन इन करने के ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और लॉगिंग आप कर लेंगे। तो साइन इन करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपके सामने जो सबमिटेड करने के लिए आपकी जो भी यहाँ पे पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसके आगे आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब आपका जो फॉर्म है आपका आ जाएगा। तो इन स्टेप में आपको अपना जो फॉर्म है वो आपको यहाँ फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपका जो भी या मदर नेम है उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। मदर नेम की एंट्री करने के बाद आपका जो भी फादर नेम है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपकी एक्चुअल जो कैटेगरी वो आप डालेंगे, और किस कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे हैं, अनरिजर्व से या अदर से, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो भी एक्चुअल कैटेगरी वो डालनी है, और उसके बाद आप किस कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ एंटर कर देना है। इसके बाद आपकी जब आप कैटेगरी यहाँ डाल देंगे, इसके बाद आपकी जो सब कास्ट है वो आपको यहाँ डाल, यानी कि आपकी जो जाति है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। जाति एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपके जो भी जेंडर है जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपकी पीएच कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे आपकी पीएच कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं आते हैं सिंपली आप इसको रहने देंगे। इसके बाद एक्स-सर्विसमैन डिटेल डालेंगे, नो कर देंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ डेट ऑफ बर्थ है उसकी आप एंट्री कर देंगे। तो आपकी जो भी यहाँ डेट मंथ एंड ईयर है उसकी आपको यहाँ एंट्री है वो आपको कर देनी है। इसके बाद अब आपको आपका रिलीजन सेलेक्ट करना है। आपका जो पैन नंबर है वो आप डालेंगे, आपका आधार कार्ड नंबर डालेंगे। टाइप ऑफ आईडी प्रूफ है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपका जो भी आईडी प्रूफ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका आईडी प्रूफ नंबर आप डालेंगे जो आपने सेलेक्ट करा है। आपका सिटीजन आप सेलेक्ट करेंगे, आपका मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे
यहाँ पे एम्प्लॉई आप रहे हैं HPCL में तो वो आप यस नो आपके अकॉर्डिंग करेंगे। और इसके बाद PHSCL में अगर आप यहाँ पे वर्क करते हैं इसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो पेमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। वैलिडेट योर डिटेल पे आप यहाँ क्लिक करेंगे और इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आपको सबसे पहले यहाँ डालना होगा। तो 3 लाइन आपको आपके कोरेस्पोंडेंस एड्रेस की दिए और डालेंगे। आपका जो पिन कोड नंबर है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। पिन कोड नंबर एंटर करने के बाद आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका स्टेट है और आपका कंट्री है, सिटी है, वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपका जो करंट सिटी डालने के बाद आपका यहाँ पे करंट स्टेट है उसकी आप एंट्री कर देंगे। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस है तो सेम एज पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ रिटर्न टेस्ट है तो उसमें आपको नन आपको यहाँ करना होगा। वैलिडेट डिटेल पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद जब आप क्लिक कर देंगे इसके बाद अब आपको आपके जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले आपका जो डिप्लोमा है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद आपका जो ड्यूरिंग ईयर है वो आप डालेंगे। इसके बाद आपके जो परसेंटेज है डालेंगे और आपकी जो ज्वाइनिंग मंथ एंड ईयर है उसकी आप एंट्री करेंगे। इसके बाद आपके जो डिप्लोमे की पासिंग मंथ एंड ईयर है उसकी आप एंट्री कर देंगे। और इसके बाद आपने किस यूनिवर्सिटी से, किस इंस्टीट्यूट से अपनी ये डिप्लोमा है वो आपने करा है, इंजीनियरिंग करी है, वो आपको यहाँ एंटर लिस्ट में से करना होगा। अगर आपको यहाँ लिस्ट में आपका जो भी यहाँ कॉलेज है उसका नाम नहीं आता है तो आप अदर डालेंगे और अदर के बाद आपका जो भी यहाँ पे कॉलेज है उसकी आप एंट्री कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका 12th है तो 12th आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो आपको यहाँ पे 12th और 10th है तो 12th का मतलब है HSC एंड 10th का मतलब है SSC। तो आपको 12th है तो 12th की और आपकी 10th कितने ईयर में आपने क्या ड्यूरिंग टाइम रहा है वो आप डालेंगे। आपकी जो परसेंटेज है 12th में वो आप एंटर करेंगे। आपकी 10th में क्या परसेंटेज रही है उसकी आप एंट्री कर देंगे। इसी तरह आपकी जो यहाँ पे 10th और 12th की आपकी ज्वाइनिंग मंथ एंड ईयर है उनकी आपको एंट्री करनी होगी। तो उसके बाद आपका जो यहाँ पे पासिंग आपकी 10th की ईयर और मंथ है आपको एंट्री है वो आपको यहाँ करनी होगी। तो 10th और 12th की जो भी आपकी ज्वाइनिंग ईयर एंड मंथ है वो आप डालेंगे। इसके बाद आपने किस बोर्ड से पास करी है वो आप डाल देंगे। 12th आपने बोर्ड से पास करी है वो आप डालेंगे, नहीं मिलता है अदर सेलेक्ट करेंगे और आपका बोर्ड का नाम है वो आप एंटर कर देंगे। इसी तरह अब आपको आपका यहाँ पे आपकी जो 10th है तो 10th का आपका पासिंग ईयर है, पासिंग मंथ है, वो आप सभी एंटर करेंगे। आपका बोर्ड का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद अब आपको आपकी जो अदर कोई डिटेल है वो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो वैलिडेट डिटेल पे आप क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो भी अदर डिटेल है तो आपकी बैंक डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो आपका बैंक अकाउंट जो नंबर है वो आप डालेंगे। आपका कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर है वो आप एंटर करेंगे। IFSC कोड है वो आप डालेंगे। आपका बैंक नेम है, ब्रांच नेम है और आपका UPI जो ID है वो आपको एंटर करनी होगी। तो आपकी जो भी सारी जो डिटेल है बैंक की वो आप डालेंगे। वैलिडेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। कोई गलती है तो बैक पे आप जा सकते हैं, अगर सब कुछ सही है तो इसके बाद अब आपको आपकी जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको और फोटो है वो आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी जो फोटो है उसकी साइज आपको यहाँ पे दे के रखिए, आपके सिग्नेचर की साइज दे के रखिए और आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपकी जो भी है डिप्लोमा, आपकी 10th 12th की मार्कशीट है, आपका जो भी यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र है, तो जो भी आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उन सभी को आपको PDF बनाकर आपको जिसमें साइज आपको देके रखी है 1 MB में आपको एक PDF पूरा बनाकर फाइल बनाकर इसको अपलोड यहाँ कर देनी है। तो आप इस साइज में आपका जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं सभी की एक फ़ाइल बनाएंगे, ब्राउज़र पर जाएंगे, अपलोड कर देंगे। इसी तरह आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर है अपलोड आप करेंगे तो आपकी जो भी यहाँ पे फाइल की साइज है उसके लिए आपको MS वर्ड पे जाना होगा। MS वर्ड पे जब आप जाएंगे इसके बाद आपको अपनी जो साइज है वो आपको यहाँ पे सेट करनी होगी। तो आपको जो भी यहाँ पे आपकी फ़ाइल की साइज दी हुई है वो आप सेट कर लेंगे। उसके बाद आप इसे सेट करने के बाद ओके कर देंगे, सेव आप कर देंगे। सेव आप कर देंगे फ़ोटो एंड सिग्नेचर को भी ब्राउज़र पे जाके वैलिडेट डिटेल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ कुछ ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन रीड करने के बाद आपको यहाँ पे इसे क्लिक कर देना है। कोई गलती है बैक पे आप जा सकते हैं, अगर सब कुछ सही है तो आप डिक्लेयर यहाँ कर देंगे। यहाँ डिक्लेयर कर देंगे इसके बाद फाइनल सबमिट आपको करना होगा। फाइनल सबमिट आप जब कर देंगे इसके बाद आपको आपका पेमेंट देखने को मिल जाएगा। पेमेंट करने के लिए क्लिक हेयर टू पेमेंट पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। पेमेंट अगर आपका नहीं लगता है तो क्लिक हेयर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक कर देंगे, आपका पेमेंट आप रिसिप्ट ले लेंगे। अगर आपका यहाँ पेमेंट लगता है तो क्लिक हेयर टू
मेक पेमेंट पे क्लिक आपको करना होगा। इसके बाद आपको फिर पेमेंट डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे डिटेल है वो देखने को मिलती है। इसको रीड करने के बाद आपको डिक्लेयर करना है, सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे आपका डिटेल है पेमेंट के लिए, तो आपको यहाँ पे आपका बिल्डर्स आ जाता है। तो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट जिससे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपकी जो भी आप यहाँ पेमेंट की आपकी डिटेल है उनको आपको यहाँ पे जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी डिटेल आप यहाँ भरेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक आप कर देंगे। जब जैसे ही आप पे नाउ पे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली आपका जमा हो जाएगा। और इसके बाद आपको इसकी जो रिसिप्ट है पेमेंट की लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह जो आपका पेमेंट है और आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।